हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब शुरू हो गया है चुनाव धमाका। ब्रेकिंग न्यूज का ऐसा तूफान जिसमें चुनाव से जुड़ी एक भी बड़ी और धमाकेदार खबर आपसे नहीं छूटेगी। मैं आपको बताऊंगी चुनाव में कोरोना कहां बन गया है कातिल, और बंगाल में कोरोना ब्लास्ट ने लगाया किसकी रैली पर बैन। बंगाल में चुनाव और तनाव के बीच अब कोरोना विस्फोट का खतरा कैसे सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गया है। कोरोना जानलेवा वायरस है, कदम कदम पर घात लगाकर बैठा हुआ है, लेकिन चुनाव प्रचार में जिस बड़े पैमाने पर भीड़ जुट रही है उसने एक बार फिर हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिरकार ऐसा क्यों। तमाम रैली में, तमाम जनसभाओं में चेहरे से मास्क गायब है। सोशल डिस्टेंसिंग भला ये कौन सी चीज होती है, इसका तो सवाल ही नहीं है। चुनाव धमाका में हम आपको बताएंगे कि कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि क्या चुनाव एक ही चरण में पश्चिम बंगाल में कराए जाने चाहिए। पश्चिम बंगाल में 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और बाकी के 4 चरणों के लिए 29 अप्रैल तक वोट डाले जाएंगे। लेकिन बंगाल में लगातार बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। ममता ने मांग की थी कि बाकी बचे चरणों के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि चुनाव एक साथ कराने की कोई योजना नहीं है। दीदी ने ट्वीट कर चुनाव आयोग के फैसले का विरोध जताया। ममता बनर्जी का कहना है कि कोरोना महामारी को देखते हुए एक ही साथ चुनाव कराना चाहिए ताकि लोग इस बीमारी की चपेट में आने से बच सकें। ममता बनर्जी ने अपने पोस्ट में लिखा, हर प्रदेश की तरह पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं चुनाव आयोग से अपील करती हूं कि वो 8 चरणों में वोटिंग कराने के अपने फैसले पर करे विचार। बचे हुए चुनाव को आयोग एक साथ करवाए, इससे बंगाल के लोग इस महामारी से बच सकेंगे। ममता ने कहा कि देश में चल रही महामारी के बावजूद चुनाव आयोग के 8 चरण में चुनाव कराने के फैसले का हम लगातार विरोध करते आए हैं। ममता बनर्जी की इस मांग पर बीजेपी की क्या राय है, सुनिए। साधारणतया जब भी कोई चुनाव आयोग अपना निर्णय, अपना प्रोग्राम घोषित करता है तो वह लोगों की सलाह, उनकी स्वयं की व्यवस्थापन की व्यवस्था, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम है आखिर फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना, ये सब काम, तो उनकी सलाह अपनी जगह हो सकती है सही, पर हमारा ऐसा मानना है कि चुनाव के तरीके से होना चाहिए। यदि लोगों को मत डालने का अधिकार मिले, बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लोग मतदान कर सकें। पिछले 5 दशक से यहाँ पर लोग अपनी इच्छा से मतदान नहीं कर सकते। कुछ सिलेक्टेड लोग मतदान करने जाते थे, बाकी लोग घर में बैठते थे और उनका वोट डल जाता था। पहली बार 50 साल में ऐसा हो रहा है कि लोग अपनी इच्छानुसार घर से निकलकर अपनी इच्छानुसार मतदान कर रहे हैं। 2 पार्टियां 2 मत, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस बड़े पैमाने पर कोरोना का विस्फोट पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसे देखते हुए चुनाव प्रचार के माध्यम को तो कम से कम सुचारू करना पड़ेगा। अब आप बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े रोड शो इस तरह के आयोजन नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप अपने मतदाताओं की जिंदगी बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में चुनाव क्या एक साथ कराए जाएं या अलग अलग चरण में, यह तो खैर दूसरा मसला है, लेकिन चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग को बड़े फैसले लेने चाहिए, कड़े फैसले लेने चाहिए। बंगाल में पिछले 24 घंटे में 6,769 कोरोना के नए केसेस आए हैं। वहीं एक दिन में बंगाल में कोरोना से 22 लोगों की जान गई है। लेकिन क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, क्या जनता, सभी कोरोना का खौफ भूलकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज ममता बनर्जी ने कोलकाता में रोड शो किया, या कहें कि 5वें फेज के चुनाव से पहले दीदी ने कोलकाता में अपना शक्ति प्रदर्शन करा। जया बच्चन, सायंतिका बनर्जी जैसे फिल्मी सितारे ममता के साथ रोड शो में शामिल रहे। ममता के रोड शो में कैसे उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ा, इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य की इस रिपोर्ट में देखिए। ममता बनर्जी कोलकाता में रोड शो कर रही हैं और आप देखिए ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर, साथ में जया बच्चन और सायंतिका बनर्जी भी मौजूद हैं। ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा ये रोड शो कवर कर रहा है, मानिकतला, बेलागटिया, साथ ही साथ जोरासा को। ममता बनर्जी इस रोड शो में लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर जा रही हैं, और आप देखिए एक लंबा चौड़ा कॉन्वॉय यहाँ पर चल रहा है। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने लगभग 7 से 8 किलोमीटर का रोड शो किया था, लेकिन आज का ये रोड शो खास इसलिए भी है क्योंकि ये लगभग 3 विधानसभा को कवर कर रहा है, और जिस इलाके में ये रोड शो चल रहा है, ये रोड शो कहीं ना कहीं ये इलाका जो है पूरा हिंदी भाषी लोगों की तादाद यहाँ पर ज़्यादा है, व्यापारियों की तादाद ज़्यादा है, और ये पॉश इलाका माना जाता है। लिहाजा ममता बनर्जी का ये रोड शो कहीं ना कहीं कई मायनों में खास है।
और तीनों विधानसभाओं को एक साथ कवर करते हुए ये रोड शो बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है, क्योंकि 22 और 26 तारीख के जो चरण के जो चुनाव हैं वो इन्हीं इलाकों में हैं और इनमें कहीं ना कहीं टीएमसी को ये लगता है कि उनकी पकड़ कमज़ोर हो गई है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों में यहाँ से बीजेपी को भारी तादाद में मत मिले थे। ममता बनर्जी का रोड शो कोलकाता में बेलाघाट से शुरू होकर मानिकतला होते हुए बहु बाजार तक पूरे 5 किलोमीटर चला। रोड शो में सैकड़ों लोग जुटे, दीदी के पीछे साथ साथ सड़क पर भी चले, लेकिन कोरोना की फिक्र किसी में नजर नहीं आई। रोड शो के दौरान मनीष भट्टाचार्य की इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कोरोना संकट में सियासी दलों को जनता की कितनी फिक्र है। जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उस हिसाब से फिलहाल अभी भी रैलियों में कोई रोक तो नहीं है, लेकिन जागरूकता भी नहीं दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी का जो रोड शो चल रहा है, अगर आप उस रोड शो की एक तस्वीर देखेंगे तो ममता बनर्जी के आसपास इतनी ज्यादा भीड़ है कि वहां पर पैर रखने की जगह नहीं है, कोई प्रोटोकॉल फाइल नहीं किया जा रहा है और ये लगभग 5 से 7 किलोमीटर का रोड शो है। और अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए आप पीछे ममता बनर्जी जहां पर हैं वहां पर उनके साथ में तमाम कार्यकर्ता हैं टीएमसी के। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कोरोना के बढ़ते मामलों में सरकार कितनी जागरूक है यहाँ पे, और खुद जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सड़क पर रोड शो कर रही हैं तो क्या उनको याद नहीं है कि कोरोना के मामले बहुत ज्यादा हैं और कोरोना भयावह स्थिति बंगाल में हो रखी है, तो क्या प्रोटोकॉल फाइल नहीं करनी चाहिए। हमारे संवाददाता ने जो सवाल खड़े किए वो अपने आप में बहुत ही उचित हैं, लेकिन आपने तस्वीरों में देखा होगा कि ममता बनर्जी कम से कम अपने तमाम समर्थकों के साथ मास्क लगाए बैठी हैं। उनके पीछे और उन्हें देखने के लिए जो लोग थे वो बिना मास्क के थे, सोशल डिस्टेंसिंग न के बराबर थी। अब यहां पर एक सवाल जो कि बार बार आता है, क्या चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों को ये सब चीजें नहीं दिखती, और अगर दिखती हैं तो वो मौन क्यों है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती भी कोलकाता में रोड शो कर रहे थे। फिल्म स्टार और बीजेपी नेता मिथुन के रोड शो में जबरदस्त भीड़ जुटी। रोड शो में उमड़ी भीड़ के बीच मिथुन ने दावा किया कि ये भीड़ काउंटिंग के दिन चमत्कार दिखाएगी। ये वोट पे सब चमत्कार दिखेंगे आपको, क्योंकि ये कोई फैन नहीं है। ये बच्चे अपने जो फैमिलीज बाहर आ गए, लेडीज वो अपने बच्चे लेके घर से बाहर आ गए, वो फैन नहीं है। बंगाल के साथ मेरे आत्मा का रिलेशन, हृदय का। तो मैं नीति की लड़ाई लड़ता हूँ, मेरी राजनीति नीति की होती है, ये सब गंदगी में मैं नहीं पड़ता। मिथुन चक्रवर्ती जैसे बंगाल के आइकॉन जब बिना मास्क के जनता के बीच में जाते हैं तो क्या संदेश जाता है। स्पष्ट तौर से यह संदेश जाता है कि अगर जनता भी मास्क न लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, जाहिर सी बात है चुनाव आयोग की तमाम आचार संहिता का पालन करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं साफ दिख रहा है। और एक बार फिर वही सवाल, क्या चुनाव आयोग ने अपनी आंखों पर पट्टी डाल रखी है। 5वें राउंड की वोटिंग से पहले कूच बिहार फायरिंग का नया वीडियो सामने आया और वीडियो में टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी अब आप देखिए। वीडियो को लेकर आज बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कूच बिहार की घटना के लिए अमित मालवीय ने ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। बोले सीएम ने ही लोगों को भड़काने का काम किया। तृणमूल समर्थकों और उपद्रवियों ने बीजेपी कार्यकर्ता आनंद बर्मन की गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन ममता बनर्जी जब कल शीतलकुची पहुंची तो संवेदना धर्म को देखकर जताई। ममता चुनाव के बाद मारे गए 5 लोगों की याद में शहीद बेदी बनवाने की बात तो कर रही हैं, लेकिन आनंद बर्मन का नाम तक नहीं लिया। अमित मालवीय ने और क्या कहा, सुनिए। एक प्रदेश में एक घटना में 5 लोगों की मृत्यु होती है और वहां की मुख्यमंत्री मरने वालों के लिए संवेदना उनका धर्म देखकर जताती है। लाशों पर राजनीति की पुरानी दास्तां है और ऐसा लगता है कि राजनेता इससे कभी बाज नहीं आ सकते, क्योंकि शायद इसी से सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। अगली खबर, आज चुनाव आयोग ने बीजेपी के एक बड़े नेता के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगाई है। आज शाम 7 बजे से कल शाम 7 बजे तक दिलीप घोष चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। चुनाव आयोग ने यह एक्शन दिलीप घोष के एक बयान पर लिया है। दिलीप घोष ने शीतलकुची फायरिंग पर कहा था कि अगर लोग नहीं माने तो ऐसा कई जगह होगा। ये तो शुरुआत है। जो लोग समझते थे कि सुरक्षा बलों की बंदूक सिर्फ दिखावे के लिए है, उनको गोलियों की भाषा समझ में आ गई होगी। ऐसा पूरे बंगाल में होगा। दिलीप घोष के इसी बयान पर कार्रवाई करते हुए चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगाई गई है।
पहले ममता बनर्जी पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा, फिर राहुल सिन्हा पर और अब दिलीप घोष पर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी अछूता नहीं छोड़ा गया है। मसला एक था, लेकिन हर किसी का बयान इतना ज्यादा गंभीर कि चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी पड़ी। बस अफसोस यह है कि चुनाव आयोग कार्रवाई तब करता है जब पानी सर से ऊपर जा पड़ता है। चुनाव धमाका में भी और भी कई ब्रेकिंग खबरें हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद दिखाएंगे इस वक्त की हेडलाइंस। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।